और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आगामी चुनावी रणनीति दुरुस्त करने पर महामंथन किया। अधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के इस अधिवेशन में देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल मौजूद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का मंथन चल रहा है। जिस गुजरात में कभी कांग्रेस के सियासी प्रयोग ने कांग्रेस को सत्ता पर पहुंचाया, आज उसी गुजरात की जमीन से कांग्रेस एक बार फिर चुनावी राजनीति का न्याय पथ तलाशने में जुटी है। अधिवेशन में अंतिम दिन राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां छुप गए हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण का राग छेड़ा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। ओबीसी के लिए जरूरी है, जब ये जनजाति जनगणना होगी तो उनके जो भी ये है, जो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, और उनके हकूक के लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन वो काम मोदी जी नहीं करना चाहते। अपने आप को मोदी जी कहते, पहले तो नहीं कहते थे, अब इधर इधर ये कह रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, मैं फलाना हूं। अरे भाई, आप बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के लिए जनगणना लागू करो ना। गुजरात में पार्टी का महामंथन चल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर होंगे ही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुजरात में उद्योगों की बदहाली और किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। हमारे देश के 80% स्टेनलेस स्टील उद्योग गुजरात में है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। 80% गुजरात में है और उसका 1/3 अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चीन से आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये एक मुद्दा है। अभी बात हो रही है, ट्रंप से बात हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोपियन यूनियन से। इसका असर हमारे किसानों पर होगा। अहमदाबाद में पूरे देश से कांग्रेस के पदाधिकारी बुलाए गए हैं, तो वो भी अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। कोई पार्टी के अंदर की खामियां गिना रहा है तो कोई कांग्रेस की चुनावी जीत की तरकीबें सुझा रहा है। आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं, उन्हें हटाना
चाहते हैं। राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? मैं राहुल जी को कहती हूं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, शत्रप बनकर के जिलों में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो, आप एक दफा खत्म हो जाने दो। दरअसल 11 साल से केंद्र की सत्ता से और गुजरात में 3 दशकों से सत्ता से दूर कांग्रेस आज यही मंथन कर रही है कि कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता से दूर किन कारणों से रही। इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अधिवेशन के पहले दिन ही कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। राहुल गांधी शायद देश की सत्ता तक पहुंचने का यही अचूक मंत्र मान रहे हैं और यही वजह है कि अहमदाबाद से कांग्रेस ओबीसी वोट को पाले में लाने के उपाय लेकर आगे का सियासी सफर तय करे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।